हेलो स्टूडेंट्स आज फिर हम एलिप्स की ही कुछ प्रॉब्लम्स है, फिर लास्ट है जो प्रॉब्लम, फिर नेक्स्ट टाइम कल हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। वर्टिसेस दिए हुए हैं, फोके भी दिया हुआ है, तो उसके इन दोनों से मिलके हमने एलिप्स की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, सो लास्ट टाइम हमने क्या करा था, इक्वेशन दी हुई थी, तो हमें इक्वेशन से जो भी उन्होंने पता करने के लिए बोला था कि आपने लेटेस्ट एक्टम पता करना है, फोके पता करनी है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ठीक है, वर्टिसेस। पर आज हमें वर्टिसेस फोकस दी हुई हैं, तो हमने खुद इक्वेशन ऑफ एलिप्स की बनानी है। सबसे पहले वी हैव दिस इज वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब है दिस, ठीक है, दिस इज प्लस माइनस ए ज़ीरो एंड ज़ीरो प्लस माइनस ए। अगर तो ये वाला तो फिर हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा, अगर ये पीछे है तो वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब वर्टिकल एलिप्स है। यहाँ पे तो प्लस माइनस ए, दिस इज अलोंग जो है, जो हमारा ये वाला कौन सा है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। फोके प्लस माइनस ए, फोके क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज प्लस माइनस ए ई, ठीक है। सो हमें ए पता चल गया 6 दिया हुआ है, ए ई कितना दिया हुआ है 4। तो यहाँ से हम इजिली बी की वैल्यू पता कर सकते हैं। एज वी नो डैट हमें रिलेशन पता है कि बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर 1 माइनस ई स्केयर होता है। इसको अंदर सॉल्व कर दो, ए स्केयर माइनस ए स्केयर ई स्केयर, ए की वैल्यू 6 है तो ए स्केयर की 36 माइनस ए ई की वैल्यू 4 है तो स्केयर की 16, दैट इज़ 20। सो एक बी स्केयर की वैल्यू 20 आ गई। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हमें पता है कि हमने कौन सा एलिप्स लाना है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, क्योंकि फोकई वर्ब प्लस माइनस से ए ई वाला है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे है तो हॉरिजॉन्टल ही लगेगा। ठीक है, सो क्या आ गया हमारा ए ई, हियर ए ई इज इक्वल टू जो भी एलिप्स है एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू 1। दैट इज ए स्केयर की वैल्यू हमारे पास 36 है और बी स्केयर की वैल्यू 20। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो क्वेश्चन था वो एलिप्स हाइपरबोला का हो गया मेरे से। फोके दिए हुए हैं, एसेंट्रिसिटी दी हुई है ई, तो यहाँ पे हाइपरबोला के मतलब कि जहाँ पे हमें जो भी रिलेशन था ये वाला था, हाइपरबोला में ई स्केयर पहले होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बेशक बाद में ही कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। जो मेरे से हाइपरबोले का प्रॉब्लम जो है वो हो गई है, बट हम एलिप्स की कर रहे हैं। जब हाइपरबोला करेंगे फिर आपको ये वाले प्रॉब्लम्स पता चल जाएगी। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स पता करनी है दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जो एंड ऑफ मेजर एक्सिस है वो 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 है, जो माइनर एक्सिस है प्लस माइनस ए 0। सो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि मुझे हॉरिजॉन्टल एलिप्स दिया हुआ है या वाई वर्टिकल एलिप्स की कंडीशन है। कंडीशन देखो कि किसकी है। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब है 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। सो एंड ऑफ मेजर एक्सिस दिस इज 0 प्लस, दैट इज जो मेजर है वो वाई एक्सिस पे है, जो माइनर है वो एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, सो मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, इसका मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एलिप्स होगा। इक्वेशन ऑफ एलिप्स की क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हियर ए कितना है, क्योंकि दिस इज 0 प्लस माइनस ए एंड दिस इज प्लस माइनस बी एंड 0। ए स्क्वायर रूट 5 है, बी 1 है, तो आपने एलिप्स की इक्वेशन फिल कर देनी। तो आपको ये पता, क्योंकि जो मेजर है वो तो हमारा पहले मैंने हॉरिजॉन्टल की तरफ कराया था। दिस इज़ द मेजर एक्सिस, दिस इज़ अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब कि इसका एक्स पे कोई पॉइंट होगा, वाई तो पॉइंट पे तो 0 ही है, एक्स पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, पर यहाँ पे तो मेजर का पॉइंट वाई पे है। इसका ऑब्वियस है कि ये वाला वर्टिसिस है वो, ठीक है। सो दिस इज़ द, ये क्या हमारा ए एंड दिस इज़ बी। सो स्टूडेंट ये जो प्रॉब्लम है आपने सारी खुद ही डिस्कस करनी है, सॉल्व करनी है। हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स ही पता करना है। स्टेटमेंट वो ही है सबकी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सारे की स्टेटमेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स ही है, और कंडीशंस अलग अलग हैं। जब हमें मेजर एक्सिस दिया हुआ है, माइनर एक्सिस सेम वैसा ही करना है। अब एंड ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 5 0, दैट इज मेजर एक्सिस का मतलब उसका पॉइंट एक्स पे है, वाई पे तो 0 है। अगर पॉइंट एक्स पे है तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ये कौन सा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो यहाँ पे ये वाले हॉरिजॉन्टल की कंडीशंस लगेगी, ठीक है। दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वर्टिसेस दिया हुआ है फोके प्लस माइनस, सेम ऐसा ही स्टूडेंट्स, ये आपने जितने भी प्रॉब्लम्स है खुद ही सॉल्व करनी है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स की ही पता करनी है, स्टेटमेंट इक्वेशन ऑफ एलिप्स ही है, आगे सब प्रॉब्लम्स है उसकी। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस लेंथ, लेंथ का मतलब होता है दिस इज 2a एंड 2b माइनर की, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब, क्योंकि मेजर एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज 2a, तो हमें लेंथ 2a दी हुई है, तो हम इजीली ए की वैल्यू पता कर सकते हैं।
कोऑर्डिनेट ऑफ फोके, दिस इज प्लस माइनस ए ई, ये क्या होता है फोके, प्लस माइनस ए ई। हमें ए यहाँ से पता चल जानी, ए ई 4 दिया हुआ है तो हम ईजिली ई की वैल्यू पता कर सकते हैं, और फिर आप बी की पता कर सकते हो ये रिलेशन लगा के आराम से, ठीक है, जो आपको सॉल्व हो जाना। फोके दिए हुए हैं, ए दी हुई है, तो आपने ईजिली उसकी वैल्यू पता कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स लेंथ ऑफ मेजर, वही प्रॉब्लम, मेजर एक्सिस की लेंथ दी हुई है, मेजर एक्सिस का मतलब दैट इज 2a 26 है, फोके प्लस माइनस ए ई 0 है। अगर प्लस माइनस ए दैट इज एक्स पे है तो वाई 0 है, दैट इज दिस इज हॉरिजेंटल लिप्स। ये हमें पहचान होगी कि हमने हॉरिजेंटल लिप्स की ही कंडीशन देखनी है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब 2a इज इक्वल टू 26, दैट इज ए की वैल्यू 13, और फोके ए ई कितना दिया हुआ है 0। हम ये वाला रिलेशन लगा के ईजिली बी स्क्वायर की वैल्यू पता कर सकते, क्योंकि हमें ए स्क्वायर की भी पता चल जानी है, ए ई की भी स्क्वायर की भी पता है, और ईजिली हम बी की वैल्यू पता कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लिप्स इज दिस इज अ हॉरिजेंटल लिप्स, सो दैट इज द कंडीशन जो भी है वो हॉरिजेंटल की कंडीशन है, तो हॉरिजेंटल लिप्स ला के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सॉल्व कर देना। लेंथ ऑफ माइनर दैट इज 2b एंड फोके प्लस माइनस देन दैट इज फोके का पॉइंट जो वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब है जो पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो वो वाला फोके जो हमारा हॉरिजेंटल वर्टिकली लिप्स है, क्योंकि फोके का मतलब यहाँ पे देखो फोकी दिस इज प्लस माइनस ए 0, दिस इज अ कंडीशन ऑफ वर्टिकली लिप्स, ठीक है। सो हमने वर्टिकली की कंडीशन यहाँ पे लगानी है, तो हमें मेजर माइनर एक्सिस का मतलब दैट इज 2b, हमें 16 दी हुई है, b की वैल्यू 8, ए ई 6, ए स्क्वायर को सॉल्व करके, बट इक्वेशन जो लिप्स की है वो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की आपने अप्लाई करनी है। नेक्स्ट है मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब कि हमें वर्टिकली हॉरिजॉन्टल लिप्स ही लाना है, ठीक है, ये वाला। एंड थ्रू वो किसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, 2 पॉइंट से पास हो रहे हैं, सिंस द मेजर इज ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ लिप्स की यही होगी। लिप्स पासिस थ्रू पॉइंट 4 3 एंड 6 2, दैट इज़ यहाँ पे x है, एक बार हमने इससे ये वाले वैल्यूज पॉइंट पास कराने, एक बार हम इसी कंडीशन से ये वैल्यू पास करानी है, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू 4 और y की 3 पुट कर देना, क्योंकि पासिस थ्रू पॉइंट्स का मतलब दिस इज x एंड y पॉइंट्स, एक्स वाइज, ठीक है। एक बार हमने यहाँ से 4 3 पास कराने हैं, एक बार इस इक्वेशन से 6 एंड 2 पास कराने हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे 6 पुट करना, y पे 2 सॉल्व कर देना। और स्टूडेंट आपने लोअर क्लासेस में इनको ए बी की वैल्यू हमें पता करनी है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये, क्योंकि सॉल्व करने के लिए पहले जो भी हमारा वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो वेरिएबल जो हमारा न्यूमिनेटर में ही होना चाहिए, तो मैंने क्या करा, जो न्यूमिनेटर था जैसे 1/a² था उसको मैंने x मान लिया, ठीक है, और 1/b² को क्या मान लिया y, क्योंकि ये हमारा दिस इज 16, 1/a² को क्या लिख देना x 9 और 1 दिस इज कुछ नहीं है, तो 1/b² को लिख देना y इज इक्वल टू 1। आगे ना वेरिएबल हमारे न्यूमिनेटर में, और ऐसी कंडीशन बन जानी, अब यहाँ पे भी सेम ऐसी लानी है, तो ईजिली हम एलिमिनेशन मेथड लगा के इसकी एक्स वाई की वैल्यू पता कर सकते हैं। x की वैल्यू 1.52 है, इसका मतलब कि x के मतलब 1/a² की वैल्यू 1.52, दैट इज a² की वैल्यू 52। y की वैल्यू सॉल्व करके यहीं से x की वैल्यू सॉल्व करें, y की वैल्यू हमारी 1.39 है, दैट इज़ 1/b² इज इक्वल टू 1.30, b² की वैल्यू 13, सो इक्वेशन ऑफ लिप्स की आपने लगा देनी है, ठीक है स्टूडेंट। इसके और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो आपने सारे ही डिस्कस खुद ही सॉल्व करने हैं, जैसे भी हैं सेम इसके रिगार्डिंग ही है प्रॉब्लम्स, कुछ भी न्यू नहीं है, जो टॉपिक रहा है वो सेम उसी के ही रिगार्डिंग्स टॉपिक प्रॉब्लम्स है, वो आपने खुद ही सॉल्व करनी है स्टूडेंट्स।